जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। अयोध्या कांड की यह कथा है और यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी प्रयागराज पहुंच गए हैं और प्रयागराज के नर नारी भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता जी का कैसे सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। एक देखी बट छाह भले, दासी मृदुल तृण पात, कहीं गवाया छीन कुल, श्रम गवनब अबही की प्रात, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। ऐसे कहने लगे नगरवासी। एक कलश भरी आ नहीं पानी, अचयनाथ कहीं मृदुबानी, सुनी प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने क्या कहते हैं, जानी श्रीमती सियमा नहीं माही, घरी का विलंबु किन्ह बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनुलोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहि चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र के चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नखसी कसु भगत भावते जी के, मुनि पट कटिन कसे तुनीरा, सोहि कर कमल निधनु धीरा। बिजली के जैसे रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तस्कर कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जटा मुकुट शीस नहीं, सुभग उर्बजु नयन विशाल, शरद परब विदु बदन बरा, लसत सुवेद कन जाल, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मती मोरी, राम लखन सिया सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता।
क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त में और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृग मृग देखी दिया से। सिया समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे हुए गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की कटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तंद रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाते हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिया सुभाए कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरते हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।